नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और बीएचयू के रजिस्ट्रेशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल खोल दिया है और रजिस्ट्रेशन सीयूईटी यूजी का चालू हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर ध्यान रख लीजिए। देखिए, डीयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वेबसाइट आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। एक मेन वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का कि admission.uod.ac.in। इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी जो आपके लिए क्या है, आपकी सारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल या सीएसएस पोर्टल कह सकते हैं, यही वेबसाइट है। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फॉर्म भरने से पहले किन डॉक्यूमेंट्स को आपको बना के रख लेना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखना है, जेपीजी में, पीडीएफ में, कैसे कितना क्या चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको फोटो रिसाइज करने या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया होगा, हमने फॉर्म फिल करते वक्त बताया था। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी आप मदद ले सकते हो पीडीएफ बनाने में, जेपीजी बनाने में, स्कैन करने में मोबाइल से खुद ही। ठीक है। आप खुद ही फॉर्म बने, किसी साइबर कैफे वाले के भरोसे ना रहे। हाँ, कंप्यूटर पे फॉर्म भरे लेकिन समझदारी से खुद फॉर्म भरे। दूसरे से फॉर्म भरवाएंगे किसी साइबर कैफे वाले को, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके करियर से मतलब नहीं है। ये करियर का डिसीजन है, ये पैसे का डिसीजन नहीं है। ठीक है ना। हम लोग आपको गाइड करेंगे ही। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या पे क्या आपको चीजें भरनी है। जैसे बीएचयू का आपको बताया था, सेम प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके बताया जाएगा कि जो जो जिस यूनिवर्सिटी के लिए क्या स्टेप्स है, एक एक चीज आपको गाइड किया जाएगा। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होना है, कहीं भी आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अभी जल्दी जेएनयू का भी 1 से 2 दिनों में आने वाला है, जामिया का आ चुका है, इसके बाद जामिया की वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। देखिए, तो डॉक्यूमेंट्स की जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे एक लिस्ट आएगी जिसमें लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटा छोटा है पढ़ देता हूं आपके लिए। ठीक है ना, कि एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहला क्या, फोटो कॉपी ऑफ ऑल लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे। ठीक है ना। ऑन फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट कैंडिडेट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। आप फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट का करा लीजिए। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पे आप प्रिंट करके, मतलब फोटो कॉपी जो हो जाएगी उस पे लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड और साइन कर लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपलोड करने से पहले। बीएचयू में ऐसा नहीं करना था लेकिन यहां पे करना है। ठीक है। स्कैन ऑल दिस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कीप देम सेव्ड ऑन द डिवाइस। ठीक है ना, क्योंकि आप स्कैन करके रख लीजिए। और स्कैन कैसे करना है ये इजीली आप यूट्यूब पे देख के समझ सकते हैं। ठीक है ना। स्कैन जब भी करिएगा थोड़ा सा सही से करिएगा ताकि सारी चीजें विजिबल हो, अच्छे से दिखे, और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, हम बताएंगे भी। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है। अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक ही में सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो वही रखिएगा। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, यही 3 फॉर्मेट चलेंगे और 100 से 500 केबी के अंदर होना चाहिए। ये सब अगर करने नहीं आता है तो एक वीडियो हमने बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, 12th की मार्कशीट, और अगर ध्यान से सुनिएगा, 12th की मार्कशीट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लिखा और सब पे साइन किया। अगर 12th की मार्कशीट नहीं आया, जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे, तो हम बीएचयू ऑफिस गए थे बीएचयू के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है अगर मार्कशीट नहीं इशू हुआ है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जो आपके वेबसाइट पे मिला था वही वाला अपलोड कर देना। रिजल्ट देखा होगा तो वेबसाइट पे आया होगा ना, उसी को आप प्रिंट करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर दीजिए। ठीक है। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सारे होने चाहिए आपको। और जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, खासकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। पहले ही बता चुका था मैं। ठीक है कि आप रिसेंट बनवा लीजिए, नहीं है तो आपके पास समय सफिशिएंट है, आप बनवा लीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम, कैर सर्टिफिकेट कैन क्लेम रिजर्वेशन डेटेड 31 मार्च। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो एसडीएम के द्वारा इशू किया होना चाहिए। देखिए, सेंट्रल वाला जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो एसडीएम तक वेरीफाइड होते हैं। ठीक है ना। एसडीएम करता है। तहसील और ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं वो राज्य के होते हैं। ठीक है। तो एसडीएम लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। और वो भी 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है। सेम चीज आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, और वो जो ओबीसी जाति होनी चाहिए वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए सेंट्रल लिस्ट में होगी तो सेंट्रल वाला आपका बनेगा। ठीक है। कई सारी ओबीसी की जातियां हैं जो राज्य में ओबीसी पाई जाती हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स या ईसीए कोटा लेना चाहते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है।
उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सेंटर along with सर्टिफिकेटिंग इफ अप्लाइंग फॉर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन। अगर स्पोर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जैसे फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स वाले कोई भी कोर्सेज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो आप जाएंगे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वहां से बन जाएगा आपका, ठीक है ना, वहां से। और देख लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला ही मान्य है। तो मोटा मोटी अगर कहा जाए तो आपका क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10th का 12th का रिजल्ट, ठीक है ना, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, अगर कैटेगरी है तो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, जरूरी है। और एसडीएम लेवल तक का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, ये चीज, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको रखनी है और आपको अपलोड करनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ड्यू की जो प्रक्रिया होती है 3 स्टेप में होती है, ठीक है ना। पहले होता है रजिस्ट्रेशन, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा स्टेप होता है प्रेफरेंस भरना। प्रेफरेंस में हम आपको बताएंगे, आप परेशान नहीं होइए, आप जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हमने लास्ट ईयर का प्रेफरेंस पूरा डिजाइन करके आपको फ्रीली दे दिया है कि हर एक कोर्स के लिए कैसे आप कॉलेज का प्रेफरेंस डालोगे, ठीक है। तो इस प्रेफरेंस में आपको कोर्स और कॉलेज दोनों सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। अब यहां पे बहुत सारे लोग आपको भरमाएंगे, बहुत सारे गलत गलत इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया आप यहां से, अगर आपको हंसराज से मिल रहा है अगर ये कॉलेज कोर्स तो कर लीजिए, अगर आपको हिंदू कॉलेज से ये कोर्स मिल रहा है तो कर लीजिए। अरे हमको उस कोर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो पढ़ेंगे तभी तो कर लेना चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे बीएससी करना है और अगर मुझे हंसराज से बीए ही मिल जाए, ठीक है, चाहे हमको बेकार सा ही कोई कॉलेज अगर ड्यू का मिल रहा हो बीएससी का, तो क्या हम बीए कर लेंगे? जो कोर्स की हम तैयारी कर रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं वो तो पहले ही अभी माइंडसेट बना चुका है। ऐसा तो है नहीं कि अभी बाद में सोचेंगे। कॉलेज कभी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। पहली प्रायोरिटी आपकी कोर्स की होती है, क्योंकि कोर्स ही है जो आपको डिग्री जिस सब्जेक्ट में मिलेगा वो कोर्स का ही मिलेगा, और उसी से आपका पूरा यहां से करियर का ट्रेजेक्टरी डिसाइड होगा। बीएससी करोगे तो उस रूट में जाओगे, बीए करोगे तो उस रूट में जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने कोर्स सोच लिया कि इन कोर्सेज में हमको पढ़ना है, उन कोर्सेज में आप टॉप के कॉलेजेस को फिल्टर करिएगा। और हमने कोर्स वाइज कॉलेजेस की पूरी रैंकिंग प्रेफरेंस ऑर्डर बना के ऐप में डाली है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में जाइए, डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आप फ्रीली। उसको हम फिर से पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम में और डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे जब प्रेफरेंस आएगा तो। तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, अलॉटमेंट कह सकते हैं या रिजल्ट कह सकते हैं। कई राउंड में 2-3 राउंड में होते हैं, ठीक है ना, 3 राउंड्स में होते हैं, यहां होता है। हॉस्टल की अलॉटमेंट ऑनलाइन नहीं होती है, आप जब वहां फिजिकली जाओगे हॉस्टल अवेलेबल होगा तो मिलेगा। ड्यू में हॉस्टल्स बहुत कम सीटें हैं, तो मान के चलो ना के बराबर मिलता है। हर एक कोर्स के, हर एक कॉलेज में, किसी भी कॉलेज के हर एक कोर्स में 2 से 3 बच्चे को हॉस्टल मिलता है। तो बहुत मुश्किल है कि आपको 100 बच्चे की स्ट्रेंथ में आपको कॉलेज मिले, तो आपका बहुत हाई रैंकिंग होना चाहिए, ठीक है। पहले राउंड की कट ऑफ बहुत हाई जाती है ड्यू में, क्योंकि सब लोग अप्लाई कर देते हैं। अब जितने लोग अप्लाई करेंगे उसी के बेसिस पे तो कॉलेज मिलेगा, समझे बात को। अब कॉलेज सबको जब ऑफर हो जाता है, लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, तो दूसरे राउंड में आता है, तीसरे राउंड में, सब्सिक्वेंट राउंड में आता है। तो अगर पहले राउंड में आपको नहीं भी मिलेगा, और ये प्रोसेस सारा, ये दोनों प्रोसेस आपका रिजल्ट आने के बाद होगा, ये दोनों प्रोसेस आपका रिजल्ट आने के बाद होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है CSAS पोर्टल से रिगार्डिंग ड्यू रजिस्ट्रेशन। अब स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी अपडेट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक वे में मिलेगी। कोई माहौलबाजी नहीं, कोई एकदम फालतू का ज्ञान नहीं, कोई फालतू की वीडियोस नहीं, एकदम ऑथेंटिकली मिलेगा। और अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।